चलिए इस तो बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 15525 रुपए की राशि सुनील, अनिल और जमील के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि यदि उसके हिस्से से क्रम से 22 रुपये, 35 रुपये और 48 रुपये कम कर दिए जाएं तो उनकी शेष राशि का अनुपात 7, 10 और 13 होगा। यदि उनके मूल हिस्सों में क्रम से 16, 77 और 37 रुपये जोड़ दिए जाए तो उनकी राशि का अनुपात क्या होगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। यानी कि एग्जामिनर ने कहा कि भाई जो सुनील, अनिल और जमील की राशि है उसमें से अगर 22 रुपये, 35 रुपये और 48 रुपये घटा दिए जाए तो घटाने के बाद उनकी इनकम का जो रेशियो देखा जाए वो 7, 10 और 13 में होगा। तो एग्जामिनर ने पूछा कि यदि उनकी एक्चुअल इनकम में 16, 70 और 37 जोड़ दिया जाए तो उनका अमाउंट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन तो आपका बहुत ईजी हो रहा है सॉल्व करने के लिए। कैसे तरह देखिए, इसका मतलब है कि ऑप्शन में तो मुझे क्या दे रखा होगा, उसने इसका रेशियो दे रखा होगा। और यहां पर देखिए एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई जब आपने सुनील की राशि में से 22 रुपये घटाए होंगे तो उसके बाद जो उसकी वैल्यू आ रही अमाउंट की वो 7 आ रही होगी। अनिल की राशि में से आप 35 घटाएंगे तो घटाने के बाद जो उसकी वैल्यू ये आ रही होगी आपकी 10। इसका मतलब है कि अगर मैं इनकी रेशियो में ये 22, 35 और 48 जोड़ दूं तो इसका सम इस वैल्यू के बराबर आना चाहिए। तो यहां से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, इनकी कॉमन वैल्यू निकाल सकता हूं और कॉमन वैल्यू से इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो वो अमाउंट घटाने के बाद की उनकी वैल्यू आ जाएगी और उसमें अगर मैं ये अमाउंट जोड़ दूंगा तो मेरे पास में एक्चुअल उन सबका अमाउंट मिल जाएगा और उसमें 16, 70 और 37 जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए अगर आपको ये थोड़ी बहुत समझ में आएगी बात तो इसको हम सॉल्व करते हैं जिस तरह से एग्जाम में करना है, फिर उसके बाद हम इसको डिटेल से भी करेंगे ताकि आपको डिटेल से अगर अच्छे समझ में आ जाएगा तो फिर आप इसको आसानी से एग्जाम में कर पाएंगे। देखिए एग्जामिनर ने कहा भाई टोटल जो अमाउंट है वो कितना है 1552 और ये आपका 5 है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि इनकी राशि में से 22 रुपये, फिर 35 रुपये और जमील में से कितना 48 रुपये घटाते हैं तो वो रेशियो ही हो जाता है। तो देखिए अगर मैं इन 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 अमाउंट में अगर मैं ये इसका घटा हुआ अमाउंट जोड़ दूं तो वापस मेरे पास में वो अमाउंट आ जाएगा। तो जोड़ने के बजाय मैं इन सबको जोड़ूंगा 22 और 35, 57 और 48 कितना 105, यानी कि डायरेक्ट अगर इसमें से 105 माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास में जो आएगा वो 0 आएगा, ये 2 आएगा, ये मेरे पास 4 आएगा, ये 1 आएगा, 5 आएगा। अब ये जो सम आया इन सब रेशियो के सम के बराबर होगा। तो 7 और 13 20, 30, यानी कि अगर से मैं 30 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। अगर मैं इसको अब इन सबसे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो सुनील, अनिल और जमील को 22 रुपये, 35 रुपये और 48 रुपये देने के बाद का अमाउंट आ जाएगा। तो इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 98 हो जाएगा और ये 7 पंजे 35 हो जाएगा। यानी कि जो सुनील का जो अमाउंट था वो कितना था 22 रुपये देने के बाद में आपका 3598 था। अगर इसमें मैं 22 रुपये ऐड कर दूं तो मेरे पास जो अमाउंट हो जाएगा वो 0, ये आपका 2, ये आपका 6 और 3 हो जाएगा। अगर इसमें मैं 16 रुपये ऐड कर दूं तो मेरे पास में कितना हो जाएगा 6, 3, 6 और 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये 101 इंटू में 36 का मल्टीपल आ रहा है। अब ऑप्शन में देखिए कोई ऐसी वैल्यू मिल रही है कि जिससे मैं इसे मल्टीप्लाई करूं इसके आसपास या इसकी सी वैल्यू बन जाए। तो 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 101 को तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, या 36 से इसको मल्टीप्लाई नहीं बनेगा। 18 से इसको मल्टीप्लाई करूं 101 को या फिर 36 को, ये बनेगा नहीं बनेगा। 36 को मैं अगर 101 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये बनेगा। इसका मतलब है ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको समझ लेते हैं एक बार डिटेल से ताकि जिसको इस तरह से समझ में नहीं आया फिर वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाए। तो देखिए उसने कहा कि भाई ये मेरे पास में सुनील है, ये मेरे पास में आपका अनिल है और ये मेरे पास में आपका जमील है, ठीक है। अब देखिए माना कि भाई इसके पास जो अमाउंट था वो 1 रुपये था यानी ए था, इसके पास बी था और इसके पास सी था, ठीक है। इसने इसमें से 22 रुपये, इसके 22 रुपये कम कर दिए, इसके कितने किए, इसके 35 रुपये कम हो गए और इसके कितने हो गए आपके, इसके 48 रुपये कम हो गए। तो उनका रेशियो जो हो गया वो 7K मान लिया मैंने, 7K। ये कितना हो गया आपका 10K और ये कितना हो गया आपका 13K। इतना अमाउंट अब उनका हो गया। तो मुझे मालूम है कि ये सब वैल्यू जो है वो आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू निकालूंगा वो मेरे पास कितना है कि 7K प्लस का आपका 22 हो जाएगा, बी इजकल टू में कितना होगा 10K प्लस का 35 हो जाएगा और सी इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका 13K और प्लस का 48 हो जाएगा। अगर मैं अब इन सबको जोड़ूंगा तो मेरे पास में क्या 30K आ जाएगा आपका, प्लस में 105 आ जाएगा,
जो कि एग्जामिनर ने कह रहा है ये तो टोटल क्या आ गया उसका, मेरे पास में इनकम आ गई उन सबकी इनकम का सम आ गया जो टोटल स्टार्टिंग इनकम थी, बट इनकम है कितनी 15,15,15,525 है। तो ये वाली वैल्यू इधर जाएगी तो इसे माइनस हो जाएगा, तो 30 के बराबर में कितना हो जाएगा आपका 15,15,420 आ जाएगा। के की तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, इसे 30 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास में कितना आएगा 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 3 एकम 3 चौक 12, यानी कि की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 514, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जब मेरे पास में ये वैल्यू आ गई है तो इसको मैं अगर यहाँ पर रखूँगा तो यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना होगा 98 और ये जगह 7 पंजे 35, और इसमें अगर मैं 22 जोड़ूंगा तो मेरे पास में कितना होना चाहिए आपका, ये 0, ये आपका 2, ये आपका कितना होगा 6, और ये आपका कितना हो जाएगा आपका 3। फिर कह रहा है इसमें 16 रुपये जोड़ दिए, 16 अगर जोड़ता है तो कितना होता है आपका 6, 3, 3 और 6, यानी कि इसका जो एक्चुअली में आता है वो कितना था 36 और 36, ये इसकी वैल्यू आ जाती है। अब निकाल लेते हैं दूसरे वाली वैल्यू, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 5140, इसमें 35 जोड़ेंगे आप, फिर कितना जोड़ेंगे आप इसमें 77 जोड़ेंगे, ऐड कीजिए तो कितना होगा 7 5 12, 12 7 5 12 हो जाएगा आपका, तो 7 3 10, 10 और 5 15 हो जाएगा 15, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 और 5 हो जाएगा, यानी अब जो इसका अमाउंट हो जाएगा वो 5252 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 14 42 और 5 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे आएगा तो 514, तो ये मेरे पास में 2 आ जाएगा, ये मेरे पास में 8 हो जाएगा, ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका, ये मेरे पास में हो गया आपका 6, ये मेरे पास में आपका 6 हो जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे कितना आपका 48 और फिर कितना ऐड करेंगे 37, तो ये कितना होगा 8 10 7 17 17, तो ये कितना होगा 8 8 16, ये आपका 7 और ये आपका 6, यानी कि 6 7 6 7। तो जिसको भी देखेंगे तो वो देखेंगे 101 इंटू में कितना आ रहा है आपका 36 आ रहा है। यहाँ पर देखें तो 101 इंटू में कितना आ रहा है 52 आएगा आपका। यहाँ पर देखेंगे तो इनका फैक्टर जो जोड़ेगा 101 इंटू में कितना आएगा आपका 67 आएगा। तो इसका मतलब है इससे ये चल जाएगा 36 52 और 36 52 और ये कितना हो जाएगा आपका 36 52 और ये क्या जाएगा आपका 67, यानी कि 67, यानी कि ऑप्शन जो आपके पास में आपके पास ऑप्शन जो आपके पास में आपका सी होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।